पाक फौज का आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल। कलदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों को हासिल पड़ोसी मुल्क की पुष्टपनाही पर इजहार तशवीश। जदीद हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। मुआशी सरगर्मियों की बहाली के हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत। गजा में इसराइल के जंगी जराइम पर भरपूर इजहार मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने का अदालती फैसला इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर एक हमला करार दे दिया। एक सूबे की अदालत मुल्की मामलात पर फैसला कैसे दे सकती है? महसूस होता है कि तराजू लातले की तरफ झुकाया जा रहा है। माजी में भी RTS बिठाकर नून लीग से इलेक्शन छीना गया। लीगी सदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस में इजहार तशवीश। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है। मौलाना फजलुर रहमान के भी बल्ले का निशान बहाल करने के फैसले पर तहफ्फुज़ात। तहरीक इंसाफ को दोबारा लॉन्च करने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। 2 सूबे बदअमनी का शिकार। इंतखाबात का माहौल ही नहीं, एक भी कारकुन मरा तो इलेक्शन कमीशन और अदलिया जिम्मेदार होंगे। बदकिस्मती से निगरान वज़ीर आज़म को सियासत की अबजद का भी इल्म नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी मैदान से न भागने का दावा। इलेक्शन कमीशन का PTI को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने पर गौर। कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। बिला वजह कागजात छीनने के वाकयात जहां हो रहे हैं वहां की हुकूमत जवाब दे। सक्खर लाड़काना में ऐसा नहीं हो रहा, किसी को इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का तख्ते लाहौर में भरपूर तैयारी से उतरने का ऐलान। कौमी मुफाहमत से पहले PTI अपने किए पर माफी मांगे, तौबा तौबा करे। क्या शाह महमूद और तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत तब्दील की? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी पर PTI को आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की गिरफ्तारी याद दिला दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का GHQ हमला केस में 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की नारवा सलूक और हथकड़ियों में पेशी पर साबिक वज़ीर खारजा आबदीदा हो गए। रात भर इंतहाई ठंडे कमरे में रखा गया। लाल लाइटें जलाकर और शोर मचाकर बार बार जगाया जाता रहा। जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। तबीयत नासाज होने पर तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। शाह महमूद कुरैशी अदालत में बयान देते हुए आबदीदा हो गए। 9 मई हमलों का केस। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की सोशल मीडिया पर एहतजाज की कॉल का वीडियो क्लिप बतौर सबूत पेश कर दिया। 9 मई को पंजाब में था ही नहीं। पूरा बयान देखें। पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। कारकुनों को किसी को नुकसान पहुंचाने से रोका था। सेनेटर रजा रब्बानी का शाह महमूद कुरैशी से पुलिस की बदसलूकी पर इजहार मजम्मत। मुतालिका पुलिस अफसर को बरतरफ करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में पुलिस ने पुरअमन बलोच खवातीन और मर्द मुजाहिरीन के साथ बदसलूकी की। 46 सेनेटर का बयान। कराची में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और MQM की बात आगे न बढ़ सकी। लीगी क़यादत ने MQM से उसके रिवायती हल्के मांग लिए। MQM का रिवायती नशस्तें छोड़ने से इनकार। शहबाज शरीफ कल MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के 22 टिकट से महरूम लीगी रहनुमाओं को सेनेट ज़िमनी इंतखाबात में एडजस्ट करने पर गौर। सरदार आया सादिक और शेख रोहेल असगर की एक ही हल्के से मैदान में उतरने के लिए डट गए। तहमीना दौलताना के लिए भी नए ऐवान में जगह बनाना मुश्किल हो गया। पार्टी टिकट से ज्यादा पार्टी डिसिप्लिन अहम है। साबिक स्पीकर का मौक़िफ़। ये केयर टेकर सेटअप सारी अक़दार बुला बेटी है और ऐसे बेअक़दार हुकूमत से आपको क्या तवक्को होगी कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे? ये इलेक्शन की कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस सिलसिले में वो इकदाम करे। बैरिस्टर गौहर का निगरान हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। मौजूदा सेटअप के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं।
चेयरमैन पीटीआई ने मुनसिफाना इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दिया। हर हल्के से पीटीआई के नुमाइंदे खड़े करने का ऐलान। मरी में आजाद उम्मीदवार शकील अब्बासी हामियों समेत धर लिए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की तजवीज और तस्दीक कुनिंदा भी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के करीब से गिरफ्तार। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बानी पीटीआई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। लीग कायद नवाज शरीफ के मानसरा से कागजात मंजूर। फरियाल टालपुर, अख्तर मेंगल, जाम कमाल और नासिर हुसैन शाह को भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए रिटर्निंग अफसरान का ग्रीन सिग्नल मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त दे दी। दोनों अफसरान पर पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फौरी एक्शन। दोनों अफसरान को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के अमल के दौरान उम्मीदवारों और उनके तायद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद। ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। रहनुमा तहरीक इंसाफ खदीजा शाह को रिहाई मिल गई। ठोस शवाहिद न मिलने पर बलोचिस्तान के महकमा प्रोसिक्यूशन ने 9 मई के केस की FIR से नाम खारिज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर डेप्यूटी कमिश्नर से कल रिपोर्ट तलब कर दी। कराची एयरपोर्ट के बेशतर हंगामी खारजी दरवाजे जाम होने का इंकशाफ। विजिलेंस स्टाफ की फराहम करदा मास्टर चाबियां कोई भी हंगामी खारजी दरवाजे खोलने में नाकाम रही। कुछ मकामात पर आग की निशानदही करने वाले डिटेक्टर्स भी गैर फाल। मुख्तलिफ इदारों के सर्वे में इंकशाफात। गाजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला तेज। अल-अमल अस्पताल पर बमबारी कर दी गई। मगाजी और राफा पर भी टनों वजनी बम गिरा दिए गए। 24 घंटों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का शिकार। शहादतों की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। हमास के सहूनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले। शुजाइया में कार्रवाई की नई वीडियो जारी कर दी गई। इसराइल के मजीद 3 फौजी मारे जाने की तस्दीक। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 167 हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। साले 9 की सरकारी तकरीबात और जश्न पर पाबंदी लगा दी। उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इंसदादे पोलियो वैक्सीन को गैर शरई कहने वालों को बदबख्त करार दे दिया। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ खड़े होने की दरखास्त कर दी। अमरीका और भारत में कोरोना की नई किस्म से खौफ JN1 तेजी से फैलने लगा। 41 ममालिक में केसेस रिपोर्ट। कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले लोगों को ज्यादा खतरा लाहक। पाकिस्तान में एहतियाती तदाबीर का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने कोरोना टेस्टिंग निज़ाम दोबारा फाल करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर मानवी वाला ने 83 पायलट्स के लाइसेंस बहाल न करने पर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। कोई पायलट जाली नहीं होता, हर 6 माह बाद टेस्ट होता है। फेल हो जाए तो दोबारा टेस्ट का कहा जाता है। सेनेट कमेटी का सिविल एविएशन की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान में आटे की फी किलो कीमत 22 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए फी किलो कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 520 रुपए से बढ़कर 845 रुपए का हो गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में पाक फिजाइया के एरो अप्रेंटिस की पासिंग आउट परेड। 1410 कैडेट्स की तरबियत मुकम्मल हो गई। पाक बहरिया के 66 और श्रीलंका का एक ट्रेनी शामिल। एयर मार्शल इरफान अहमद का फिजाइया की पेशा वराना महारत को जदीद तकाजों से हम आहंग करने का ऐलान। जेहलम के टेक्निकल कॉलेज में तलबा के तैयार करदा ड्रोन्स का मुकाबला। एक ड्रोन ने आजमाइशी परवाज के दौरान 10 मिनट में 8 किलोमीटर का फासला तय किया। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान भर में फैलाने का आज़म। टेक्नोलॉजी को आगे अगर पाकिस्तान में हम इसको मज़ीद इसकी मल्टीपल कापीज़ करें तो हम इसको मज़ीद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल भी है। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया का कमबैक। 6 विकेटों पर 187 रन बनाकर 241 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मार्श ने 96 रन बनाकर टीम को सहारा दिया।
मीर हमजा और शाहीन शाह के 3-3 शिकार। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हुआ। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज थर्ड एम्पायर रिचर्ड लैंगर स्लिप में फंस गए। खाने के वक्फे के बाद 5-7 मिनट ताकीद का शिकार। कमेंटेटर्स और एम्पायर्स इस लम्हे से महसूस होते रहे। खिलाड़ी सोया हुआ दिखा दिया, एक्टिव ना हुआ तो $500 जुर्माना होगा। नींद पूरी करके ग्राउंड में आए। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सख्तियां बढ़ा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश फ्रेंचाइजीज के लिए खिलाड़ियों के NOCs में तौसी से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान के NOCs में तौसी नहीं होगी। तीनों क्रिकेटर्स दौरे न्यूजीलैंड शुरू होने तक ऑस्ट्रेलिया ही में रहेंगे। जनूबी कोरिया की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म पैरासाइट के अदाकार गाड़ी में मुर्दा पाए गए। अदाकार ली सन क्योंग मुनशियात इस्तेमाल करने के इल्जाम में जेर तफ्तीश थे।